हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 14 देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन 14 के लिए पर्टिकुलरली वीडियो है। क्वेश्चन 14 अच्छे से इस वीडियो में समझ आ जाएगा आपको। इससे पहले कि टोटल जितने भी 13 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, वैसे टोटल 17 है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस, लेकिन अभी हम लोगों ने 13 कंप्लीट कर लिए एंड 14 इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो अगर आपने पिछले क्वेश्चंस की या पिछले एक्सरसाइज या चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, आप जा करके देख सकते हैं। 14 क्वेश्चन देखिए। अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर. A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has radius of 12 मीटर। तो पहले इतने का मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है, फूलों का गार्डन है जो कि गोल है, जिसका एरिया दे रखा है 314 मीटर स्क्वायर। एक स्प्रिंकलर है जो कि उस गार्डन के सेंटर में लगा रखा है। स्प्रिंकलर यानी कि फव्वारा आप समझ सकते हैं, क्योंकि पानी का उससे ना जब छिड़कना होता है पानी, तो स्प्रिंकलर के उससे पानी जो है छिड़का जाता है, तो फव्वारा टाइप का है। वो एकदम बीच में लगा हुआ है गार्डन के, जो कि 12 मीटर का रेडियस कवर कर सकता है। कवर एन एरिया दैट हैज रेडियस ऑफ 12 मीटर, यानी वो जो स्प्रिंकलर है ना, वो एरिया उतने एरिया को कवर कर सकता है जिसका रेडियस 12 मीटर है। तो क्या जो स्प्रिंकलर है वो पूरे गार्डन को कवर कर लेगा, पूरे गार्डन पे पानी दे देगा? तो देखो यहाँ पे अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो हम थोड़ा और अच्छे से यहाँ समझते हैं। सपोज कीजिए ये एक गार्डन है, सर्कुलर गार्डन, बीच में एक ऐसा स्प्रिंकलर लगा है जो कि कहाँ तक पानी भेज रहा है, जो कि भेज रहा है पानी, स्प्रिंकलर जो है 12 मीटर के रेडियस तक, ठीक है, उस एरिया तक पानी दे पा रहा है जिसका रेडियस 12 मीटर है। तो क्या वो इस पूरे गार्डन में पानी दे पा रहा है? तो देखो हम क्या करेंगे, इस पूरे गार्डन का रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। रेडियस जब हमें पता चल जाएगा और हमें ये पता है कि जो स्प्रिंकलर है वो 12 मीटर तक के रेडियस में ही पानी दे पाता है, तो अगर जो हमारा गार्डन का रेडियस है वो 12 मीटर से कम है या 12 मीटर है, तब तो स्प्रिंकलर उसे पानी दे पाएगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलो अब सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एरिया क्या गिवन है। देखो एरिया हमें गिवन है 314 मीटर्स, तो हमें एरिया दे रखा है 314 मीटर स्क्वायर, राइट। एरिया का फॉर्मूला जानते हैं आप सभी, पायर स्क्वायर होता है, यानी पायर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 314 मीटर स्क्वायर। एरिया की जगह उसका फॉर्मूला लिख दिया, सिंपल। तो पायर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है ना, 314 मीटर स्क्वायर है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आर को निकाल लेंगे। देखो ये आर है ना, तो जैसे हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं ऐसे आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि आपको पाई लेना है, देखो पाई लेना है 3.14, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली पाई 3.14 लेंगे, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू, जब बीच में कोई साइन ना हो ना तो मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, इज इक्वल्स टू में है 314 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम 3.14 को इस तरफ ले जाएंगे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 314 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.14, ये हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। 3.14 में से ना ये जो पॉइंट है वो हमें हटाना पड़ेगा, पॉइंट हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, पॉइंट में है, तो डेसिमल है। तो हम डेसिमल कैसे हटा सकते हैं? ऐसा तो है नहीं हमारा मन किया कि चलो भाई हटा देते हैं, हमने ऐसे काट दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। हमें हटाने के लिए क्या करना है, देखो अब यहाँ ध्यान से समझना। वैसे हो सकता है आप में से काफी बच्चों को ये बात पता हो कि जिसे हम जब डेसिमल हटाते हैं तो इसके आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 डिजिट्स हैं, तो उतनी ही डिजिट हम, उतना ही जीरो, उतने ही जीरो हम न्यूमरेटर में लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे फ्रैक्शन में ना दे रखा है, कोई भी ऐसा नंबर दे रखे हैं, फ्रैक्शन दे रखा है, और उसमें से आपको ये जो है डिनोमिनेटर उसका डेसिमल हटाना है, तो आप डेसिमल कैसे हटाओगे? यहाँ पे मैंने डेसिमल हटाया तो डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स है, तो मैं ऊपर 2 जीरोज ऐड कर दूंगी तो डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। मैंने जीरो ऐड कर दी दो और ये डेसिमल हटा दिया, तो अब मेरे पास क्या बचा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 314। अब 2 जीरो ऐड करिए तो 400 हो गया, और नीचे 314 बचा क्योंकि डेसिमल तो मैंने हटा दिया। अब 314 और 31400 को डिवाइड करो, बहुत ईजी है, ऐसे ही आप काट सकते हो, आंसर 100 आना है। देखो 314
और 31400 को डिवाइड करोगे तो 314 वन जा 314 हो जाएगा, ठीक है, 0। अब यहाँ से 0 उतारा वो इधर लग गया, यहाँ से भी दोबारा 0 उतारा वो भी इधर लग गया, 100 आंसर आ गया ना डिवाइड, तो इजीली हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इतना समझ आया, इतना अच्छे से समझ आया। अब जैसे हम जानते हैं कि हमने क्या किया था, हमने 3.14 को जब हम इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेके गए थे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड हो गया था, राइट। ऐसे ही अगर इधर अगर ये माइनस हो रहा होता तो इधर जाके प्लस हो जाता, अगर ये प्लस हो रहा होता तो इधर जाके माइनस हो जाता। ये चीज सब जानते हैं कि ऐसा होता है जब हम इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो अब स्क्वायर को भी आर स्क्वायर, क्योंकि हमें सिर्फ आर की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर की नहीं निकालनी। या फिर आप ये समझ लो आर स्क्वायर अगर 100 है तो आर कितना होगा, आर स्क्वायर अगर 100 है तो आर कितना होगा, 10 होगा, है ना। कि आर स्क्वायर का क्या मतलब है, आर स्क्वायर का मतलब है आर इंटू आर, आर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आर 2 बार मल्टीप्लाई होके 100 आ रहा है तो दोनों आर की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी ना, 10 इस आर की और इस आर की भी 10, 10 10 जा 100 हो जाता है, 100 हो जाता है ना। तो ऐसे कर लो। और बाकी अगर मैं आपको बताऊं इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अभी जो स्क्वायर है ना वो जो दूसरी तरफ जाता है तो ये स्क्वायर रूट में बदल जाता है, तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अपॉन 100 हो जाएगा। अपॉन 100 नहीं, सॉरी, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 100। अब 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है। तो आर की वैल्यू 10 आ गई, समझ गए। तो आर की वैल्यू 10 आ गई, या जैसे मैंने बताया कि आर इंटू आर अगर 100 है तो यहाँ पे एक आर की वैल्यू तो 10 ही होगी ना। तो इस तरीके से हमें रेडियस की वैल्यू क्या मिल गई, 10 मिल गई। क्या मिल गई, 10 मिल गई। अब हमें रेडियस की वैल्यू मिली है 10 और स्प्रिंकलर कवर कर रहा है 12 मीटर तक का रेडियस, तो ये रेडियस तो कम ही है ना, तो स्प्रिंकलर तो इजीली कवर कर लेगा हमारे सर्कुलर गार्डन को। स्प्रिंकलर तो इजीली पानी दे देगा, ठीक है, पूरे गार्डन को वाटर कर देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप ऐसे लिख सकते हो कि सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिखोगे। एरिया के फॉर्मूले में हमें 314 मीटर स्क्वायर ऑलरेडी एरिया दे रखा है। फिर यहाँ से जैसे मैंने रेडियस निकाला ना वैसे ही आप रेडियस की वैल्यू फाइंड कर दोगे, तो आपको रेडियस की वैल्यू 10 मीटर मिल जाएगी। फिर लिख दोगे यस द स्प्रिंकलर विल वाटर द होल गार्डन, ठीक है, क्योंकि 10 मीटर का रेडियस है गार्डन का और स्प्रिंकलर तो 12 मीटर का रेडियस कवर कर सकता है, उतना एरिया कवर कर सकता है जिसका रेडियस 12 मीटर, और हमारे गार्डन का तो सिर्फ 10 मीटर ही है, तो वो तो इजीली कवर कर लेगा, बल्कि 2 मीटर ज्यादा ही कवर कर रहा है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है मन में, कोई भी सवाल है, आप इजीली पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।